बच्चों आज हम हमारी पुस्तिका जिसका नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इसका अंतिम जो अध्याय है अध्याय 9, उसका अध्ययन करेंगे जो हमारे शहरी क्षेत्रों के आजीविका से संबंधित है। और हम बात कर रहे थे इससे पूर्व के अध्याय में कि गांवों में किस तरीके से लोग आजीविका चलाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं। तो ये दोनों जो अध्याय हैं बच्चों, ये हमारी 5वीं इकाई के भाग हैं जो आजीविका से संबंधित है। ग्रामीण आजीविका को पढ़ने के पश्चात आज हम यह देखेंगे कि शहरों के अंदर यानी कि जो नगर हैं उनमें कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे लोग आमदनी कमाते हैं, जिनसे लोगों को आय प्राप्त होती है और वो अपने घर का खर्चा चलाते हैं। तो हमारा अध्याय हो गया शहरी क्षेत्रों में आजीविका। इसको हम कुल 4 भागों के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो हमारा पहला भाग है जिसे हम आज पढ़ेंगे वो है सड़कों पर काम करना, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे शहरों में अलग अलग तरीके से कार्य किए जाते हैं और वो अलग अलग तरीके से कार्य करने के लिए लोग भी हर शहर के अलग अलग हिस्सों में कार्य करते हैं। कुछ लोग सड़कों पर कार्य करते हैं, कुछ लोग कि उसमें दुकानों में कार्य करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ऑफिसों में काम करते हैं। तो वो अलग अलग कार्य कैसे किए जाते हैं, उनसे कितनी आमदनी मिलती है, उनके साथ में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, वो हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर बच्चों आप एक चित्र देख रहे हैं। सबसे पहले हम इस चित्र का अवलोकन करते हैं। इस चित्र के अंतर्गत हमें कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमें एक ढाबा नज़र आ रहा है। ढाबा मतलब जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हमें कुछ लोग हैं जो अलग अलग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे बस चल रही हैं, यहाँ पे दुकानें बनी हुई हैं, ये बिजली के बोर्ड और बहुत सारे अलग तरीके बने हुए हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, यहाँ कारखाने लगे हुए हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग ठेले पर सामान बेच रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं भीड़ भाड़ वाला एक जगह है जो अधिकांश शहरों में ही दिखाई देता है। इस चित्र को देखकर हम क्या देखेंगे कि हमने जो पूर्व के भाग में पढ़ा था, पूर्व के पाठ में पढ़ा था कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। तो उस चित्र में यानी कि जो आपके अध्याय 8 में है उसमें भी एक ऐसी ही तस्वीर दे रखी है जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। उस चित्र में और इस चित्र में दोनों में आपको समानताएं और असमानताएं देखनी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन दोनों तस्वीरों में हमें नज़र आ रही हैं। तो इसके आधार पर हम ये गतिविधि करते हैं बच्चों, जिसमें है इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं उनके बारे में आपको लिखना है। दूसरी बात, आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पिछले पाठ में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के चित्र को इस चित्र से तुलना कीजिए, यानी कि दोनों जो तस्वीरें हैं उनमें आपको तुलना करनी है। तुलना किस आधार पर करोगे, दोनों तस्वीरों में कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों की सूची बना सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र वाले तस्वीर में हमें खेत नज़र आ रहे हैं, बागान नज़र आ रहे हैं, पशु पक्षी जो भी है पशुपालन नज़र आ रहा है, जबकि शहरों में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो उस आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। भीड़ भाड़ के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुत कम भीड़ भाड़ होती है, खुला वातावरण होता है, जबकि शहरी क्षेत्र की ये जो तस्वीर दिख रही है इसमें आपको भीड़ भाड़ नज़र आ रही है और खुला वातावरण हमें दिखाई नहीं दे रहा। परिवहन के साधनों के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। शहर के एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। इस चित्र में कौन कौन सी विभिन्नताएं हमें दिख रही हैं, आप अलग अलग भागों को देख सकते हो। यहाँ पर जो भाग नज़र आ रहा है वो एक विद्यालय का है जिसमें विद्यार्थी जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ का ये जो भाग है ये एक कारखाने से संबंधित है जिसमें कारखाने के अंदर धुआं निकल रही है, गाड़ियाँ चल रही। ये हम हमारे रोड का एक सड़क का चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर एक भाग देख सकते हैं जो सब्जी मंडी का हो सकता है क्योंकि ठेले पे सब्जी बेची जा रही है। ये हम बस स्टैंड का देख सकते हैं जहाँ पर बस है और बसों के अंदर लोग आ जा रहे हैं। यहाँ पर हम एक ढाबा देख सकते हैं, यहाँ हम कोई ऑफिस देख सकते हैं। तो ये अलग अलग शहर की अलग अलग क्षेत्र हैं, इनके बारे में हमें लिखना है। ये तो हो गया बच्चों इस तस्वीर की बात। तस्वीर के अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो बच्चे शहरों में रहते हैं या फिर जो बच्चियां हैं जो शहरों में जाते हैं, हम किसी भी काम के लिए शहरों में आप कभी ना कभी जाते होंगे, तो आपने क्या क्या देखा
उनके बारे में आप लिखिए। शहरों में और गाँवों में आप कौन कौन से अंतर पाते हैं, यानी कि आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से रहते हैं, शहरों के अंतर्गत लोग किस तरीके से रहते हैं, वहाँ परिवहन के साधन कैसे हैं, सड़कों पर कैसे आवाजाही होती है, वहाँ की मंडियाँ, वहाँ के बाजार जहाँ पर आप सामान खरीदने जाते हैं शहरों में, तो वहाँ पे बाजार कैसे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कैसे बाजार होते हैं, इन सब के बारे में हम अंतर करके लिख सकते हैं। और ये अंतर अगर आप ऐसे हैं कि आप कभी शहरों में गए ही नहीं हैं तो चित्र के माध्यम से कर सकते हैं। जितने भी शहरों की तस्वीरें हम देख लें और उन तस्वीरों को हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र परिवेश से तुलना करके उनके बारे में लिख सकते हैं। तो ये गतिविधि है बच्चों। इस गतिविधि के माध्यम से हम किस बात में तुलना कर रहे हैं, ग्रामीण परिवेश में और शहरी परिवेश में। तो इससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि गांव में और शहरों में कौन कौन से बड़ी असमानताएं हैं और कौन कौन सी समानताएं हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो ये पहला भाग है शहरी आजीविका से संबंधित शहरी क्षेत्र में, उसमें हम ये देखते हैं कि पूरे शहर के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और इन कार्यों को हम अलग अलग भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले शहरी क्षेत्र के बारे में थोड़ी जानकारियां जान लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं, 27 महानगर हैं। अब बच्चों इसमें दो शब्द आए हैं, एक शहर का आया है और एक महानगर का। तो शहर मतलब जो भी नगर होते हैं जिनको हम आम भाषा में नगर बोल देते हैं, शहर बोल देते हैं, सिटी बोल देते हैं। लेकिन महानगर क्या होते हैं बच्चों? महानगर, महा यानी बहुत बड़ा, नगर यानी शहर, ऐसा नगर, नगर यानी शहर, महानगर यानी कि बहुत बड़ा शहर, दो शब्दों से मिलकर बना है महा और नगर, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी होती है, जनघनत्व ज़्यादा होता है, उनको महानगर कहते हैं। और वो हमारे देश में कितने हैं? 27 महानगर हैं, बड़े शहर हैं। इनके अंदर जो जनसंख्या होती है बच्चों वो लगभग 10 लाख से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे जो नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, उन नगरों को, उन शहरों को हम महानगर कहते हैं, जिसमें चेन्नई आती है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और अन्य भी ऐसे शहर आते हैं जो 27 श्रेणियों में आते हैं, यानी कि 27 महानगरों की श्रेणी में आते हैं। तो वो कौन कौन से महानगर हैं इनके बारे में भी आप पता लगा के उनकी सूची बना के लिख सकते हैं। कहते हैं कि शहरों की जिंदगी कभी रुकती नहीं है। ये वाक्य क्यों कहा जाता है बच्चों? इसके लिए आप बताइए कि ये कहा जाता है कि शहरों की जिंदगी रुकती नहीं है, इससे क्या मतलब है? इससे बच्चों ये मतलब है कि हमारे गाँव के अंदर जो काम होता है वो दिन में निपटा लिया जाता है। दिन में भी हम सुबह से लेके शाम तक का पूरा काम कर लेते हैं। लेकिन शहरों में बच्चों काम का समय निर्धारित नहीं होता, लोग रात को भी काम करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बाजार रात को खुलते हैं, कुछ ऐसे दफ्तर होते हैं जो रात को भी चलते हैं। यानी कि शहरों में दिन में भी काम होता है और रात में भी काम होता है। लोग लगातार काम करते रहते हैं, उनके अलग अलग घंटे होते हैं काम करने के। कुछ लोग सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, कुछ दोपहर से रात तक काम करते हैं, कुछ शाम से पूरी रात काम करते हैं। तो ये पूरा काम का जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि शहरों की जिंदगी कभी रुकती नहीं है। समझ में आ रहा है? कई बार अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए परीक्षा में कि शहरों की जिंदगी रुकती नहीं है, इसका क्या मतलब है, इससे आप क्या समझते हैं, तो हमें यही बताना है कि शहरों में जो काम होता है वो दिन में भी किया जाता है, रात में भी किया जाता है। यानी कि लोग दिन और रात कार्य करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि शहरों की जिंदगी कभी रुकती नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, नगरीय क्षेत्र हैं, उनमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं जिनसे लोगों को आमदनी मिलती है, यानी आजीविका के साधन कौन कौन से होते हैं। इससे बच्चों हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट लेते हैं और उस 4 भागों के तहत हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जिसमें पहला है सड़कों पर काम करना, यानी कि शहरों में कुछ लोग होते हैं जो सड़कों पर कार्य करते हैं, तो वो क्या करते हैं वो हम देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि लोग बाजार में काम करते हैं, यानी कि जो बाजार बने होते हैं शहरों में, उसमें किस तरीके से कार्य किया जाता है। तीसरी हम बड़ी दुकानों में काम करना देख लेते हैं कि बड़ी दुकानें होती हैं, शोरूम होते हैं, मॉल होते हैं, उसमें कैसे कार्य किया जाता है, फैक्ट्री में कैसे काम किया जा सकता है, और दफ्तर में। ये कुल 5 ऐसे भाग हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से विभाजित करके पूरे शहरों के जो भी कार्य होते हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज
आज के भाग में हम सिर्फ किस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इस वाले बिंदु पे, यानी कि सड़कों पर काम जो कर रहे हैं वो कौन कौन से काम कर रहे हैं और उन कामों में उनको जो भी करने वाले हैं उनको उनके साथ में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं और वो किस तरीके से वो कार्य करते हैं। इसके लिए बच्चों हम समझेंगे भी, साथ में हम कुछ छोटे छोटे से उदाहरण लेके चलेंगे, यानी कि छोटी छोटी सी कहानियों से भी हम ये समझते चलेंगे कि वास्तव में शहरी जीवन कैसा होता है। ठीक है, सड़क पर काम करना। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ या और ठेलों पर सामान बेचते हैं। फुटपाथ क्या होता है बच्चों? फुटपाथ होता है सड़क के दोनों तरफ जो चलने वाली जगह होती है। मान लो ये सड़क है और इस सड़क के दोनों तरफ जगह होती है जिसके ऊपर हम चलते हैं, इसके दोनों तरफ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फुटपाथ कहते हैं। ये भी फुटपाथ होती है, ये भी, यानी कि सड़क के दोनों तरफ जो चलने की जगह होती है उसको फुटपाथ कहते हैं। तो हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोग या तो इन सड़कों के दोनों किनारे किनारे अपनी दुकान लगाते हैं या फिर वो ठेलों पर सामान बेचते हैं। ये एक तथ्य है बच्चों, ये एक आंकड़ा है। अहमदाबाद के एक सर्वेक्षण में, क्योंकि हम जो भी बात करेंगे वो अहमदाबाद शहर से जुड़ी हुई है, अधिकांश जो हमारे इस अध्याय में जो बातें हैं वो अहमदाबाद से ली गई है। तो अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है। वहाँ के सर्वेक्षण में ये पता चला है कि काम करने वालों में 12% लोग सड़कों पर काम करते हैं, यानी कि शहर में कुल जितने भी लोग कार्य करते हैं उसमें से 12% लोग सड़कों पर कार्य करते हैं। अब सड़कों पे कैसे कार्य होता है, कौन कौन से कार्य होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो आपको चित्र दिख रहा है उसको आप देखिए। इस चित्र के अंदर हम अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं, अलग अलग कार्य देख रहे हैं जो किए जा रहे हैं। वो सड़कों पे ही किए जा रहे हैं। क्या क्या कार्य है भाई? यहाँ पे है, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक व्यक्ति दाढ़ी बना रहा है, बाल काट रहा है। यहाँ पे एक व्यक्ति शहर की सफाई कर रहा है। कुछ हैं जो अपने साइकिल की जो ठेला है उससे सामान लेके जा रहे हैं। ये ऑटो चला रहा है। यहाँ पे और कुछ लोग या ठेले से सब्जी बेचने का कार्य हो रहा है। यहाँ पे एक फूल वाली फूल बेच रही है। यहाँ पे एक अखबार वाला अखबार बेच रहा है। ये गाड़ी से सामान आ रहे जा रहे हैं, यानी परिवहन के जो भी साधन है उसको उपयोग में लिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो घर घर जाकर चीज़ें बेच रहे हैं, कपड़े या फिर बर्तन, ये बेचने का कार्य किया जा रहा है। तो ये जितने भी कार्य हो रहे हैं बच्चों, ये कार्य कहाँ पर हो रहे हैं? सड़कों पे हो रहे हैं। तो ऐसे ही शहरों में बहुत सारे कार्य होते हैं जो लोग सड़कों पर ही करते हैं। वो कौन कौन से कार्य हैं उनके बारे में हम जानते हैं। सड़कों के किनारे क्या क्या कार्य होते हैं? सब्जियों की रेहड़ी लगाई जाती है, क्योंकि आपका जो अध्याय है बच्चों उसके अंदर पूरे सड़क का जिक्र किया गया है, पूरे शहर की सड़कों में किस तरीके से कार्य होता है। क्योंकि इसमें कुछ बच्चियां हैं जो शहर देखने के लिए आई हैं और जब वो शहर देखने जाती हैं, बाजार जाती हैं, तो वहाँ पे उनको विभिन्न चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसमें क्या क्या मिलती है? जैसे सब्जियों की रेहड़ी मिलती है। सब्जियों की रेहड़ी क्या होती है? जिसके ऊपर ठेले गाड़ी के ऊपर सब्जियां बेची जाती है। साथ में फूल वाली की टोकरियां, जो फूल वाली होती है वो सड़क के किनारे अपने फूल की टोकरियां रख के फूल बेच रही होती है। और अखबार बेचने वाला मिलता है। सुबह सुबह ये सारे लोग बैठे होते हैं सड़क के किनारे, कोई अखबार बेच रहा होता है, कोई फूल बेच रहा होता है, कोई सब्जियां बेच रहा होता है या फिर कोई जूस बना के बेच रहा होता है। ये अलग अलग लोग सड़कों के किनारे अपनी अपनी जो भी कच्ची दुकानें होती हैं, ठेले लगा के बैठे रहते हैं। पेड़ के नीचे कुछ लोग मोची कौन होते हैं? जो चप्पल जूते सीलते हैं, यानी कि कुछ लोग मोची की दुकान बना के बैठे होते हैं। कुछ नाई कौन होते हैं? जो बाल काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। तो वो पेड़ों के नीचे अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें बना लेते हैं। पंचर की दुकान होती है, साइकिल ठीक करने वाले, स्कूटर ठीक करने वाले, उनकी दुकान होती है। ये सारी जो दुकानें होती हैं ये अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब सुबह लगाते हैं और शाम को अपना जो भी सामान होता है उसको उठाकर ले जाते हैं। तो ऐसी जो दुकानें हैं हम शहरों के अंदर सड़कों के किनारे देख सकते हैं। औरतें ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें और डिब्बे, बालों की पिन, चिमटी आदि ले जा रही होती हैं। ये सभी होता है शहरों के अंदर। जब भी कचरा होता है उसमें से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जैसे प्लास्टिक है, पिन है, डब्बे हैं, उनको बेचा जाता है और फिर उनसे भी आमदनी होती है। तो इसको हम कह देते हैं कि ये
औरतें होती हैं जो घर घर जाके ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करती हैं और फिर उनको बेचकर वो पैसा कमाती हैं। रिक्शा स्टैंड होता है शहरों के अंदर, आप जब भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिक्शा स्टैंड होते हैं और वो रिक्शे एक कतार में खड़े होते हैं, एक साथ खड़े होते हैं और वो सुबह सुबह ग्राहकों का इंतजार करते रहते हैं कि कोई व्यक्ति आए तो उनको ले जाकर हम बस स्टैंड छोड़ें या रेलवे स्टेशन छोड़ें और फिर उनको भी उससे आमदनी होती है। तो ये रिक्शा स्टैंड पे रिक्शा खड़े होते हैं, वो आमदनी कमाते हैं किसके माध्यम से, लोगों को सवारी लेके। तो ये बच्चों सड़कों पे कुछ कार्य होता है। यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे हो वो किसकी नजर आ रही है आपको, इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो अपने ठेला गाड़ी के ऊपर सब्जी बेचने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोग बच्चों घर घर जाकर भी शहरों में सब्जी बेचते हैं। तो ये हो गया कुछ कार्य जो कि सड़कों पे किया जाता है। इसके अलावा अब हम एक कहानी पढ़ते हैं छोटी सी, जो एक रिक्शे वाले से संबंधित है, क्योंकि शहरों में बच्चों साइकिल वाला रिक्शा होता है और वह चलाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा और उन लोगों का पूरा रहना खाना उसी रिक्शे पे होता है। ये जो रिक्शे वाले होते हैं ये उसी जगह पे रहते हैं, किसी या तो उसी रिक्शे पे रहते हैं या किसी ऐसी जगह पे रहते हैं बिल्कुल जो कि सस्ती सी जगह होती है, क्योंकि इनको आमदनी इतनी कम होती है कि इससे उनका गुजारा पूरी तरीके से नहीं चल पाता है। तो ऐसी एक हम कहानी ले लेते हैं, हमारी अध्याय में दी हुई है बज्जू मांझी की। बज्जू मांझी कहाँ का रहने वाला है, एक रिक्शा वाला है और ये है बिहार का। कहाँ के रहने वाला है, बिहार राज्य का रहने वाला है और यह गांव से शहर में आया है। जब ये गांव में रहता था तो उस दौरान ये मिस्त्री का कार्य करता था। मिस्त्री कौन होते हैं बच्चों, मिस्त्री वो होते हैं जो मकान को बनाने का काम करते हैं, यानी कि जो मकान बनाते हैं उनको मिस्त्री कहते हैं। तो ये जो बज्जू है पहले मिस्त्री था, लेकिन गांव में मिस्त्री का काम अब खत्म हो जाता है क्योंकि सभी लोग मकान बनवा लेते हैं, फिर मकान का काम आता नहीं है बनाने का। तो ये फिर जब फ्री रहता है, इसको रोजगार नहीं मिलता है, तो फिर ये कहाँ आ गया, शहर में आ गया। शहर में इसके पास में जब कोई काम नहीं होता तो ये एक रिक्शा लेता है किराए पे और किराए पे रिक्शा लेने के बाद में उसको चलाता है। ठीक है, तो ये अपनी कहानी बता रहा है। क्या बता रहा है कि भाई ये मैं मिस्त्री था, मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं, हमारे पास ज़मीन नहीं है। क्योंकि ये जो भी काम करते हैं बच्चों, जो शहरों में आके सड़कों पे काम करते हैं, ये अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, इनके गाँव में ऐसी कोई रोज़गार नहीं होता है, इसलिए ये शहरों में आके काम करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो भी काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, रिक्शा चलाने का काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं। ठीक है, गाँव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता, जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा, उसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। किस्तों में कैसे चुकाते हैं बच्चों, यहाँ पे शब्द आया है किस्तों में चुकाया। किस्तों में कैसे चुकाते हैं, यानी कि जो पूरी रकम होती है एक साथ नहीं दी जाती है। तो एक साथ नहीं दे के कैसे दी जाती है, मान लो रिक्शा खरीद लिया, 10,000 का रिक्शा खरीद लिया, तो ये माना कि भाई 10,000 के पैसे को आप एक महीने में 1,000 रुपये चुका देना। ठीक है, तो 10 महीनों में जब 10 महीनों के अंतर्गत 1,000 रुपये चुकाया जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, एक किस्त हो गई। तो ये 10 किस्तों के अंदर ये रकम चुकाई जाएगी। तो ऐसे बच्चों, ये जो छोटे लोग होते हैं, जो कि श्रमिक लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, जब इनके पास में बड़ी रकम नहीं होती तो ये वस्तुओं को खरीदने के लिए उसकी किस्त चुकाते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसने भी एक रिक्शा खरीदा है जिसको उसने किस्तों में चुकाया। रोज सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहते हैं उन्हें वहां छोड़ देता हूं। अब दूसरा शब्द आया है ग्राहक का। ग्राहक का मतलब होता है जो भी लोग आते हैं जो उस सेवा को लेना चाहते हैं। रिक्शे की सेवा क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ना। तो जो सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है उसको ग्राहक कहा जाता है। तो रिक्शे की सेवा प्राप्त करने वाला कौन व्यक्ति होगा, जिसको कहीं पे जाना है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो जब भी कोई ग्राहक आता है तो उसको ये बज्जू मांझी है ये छोड़ देता है। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे
10 से 30 रुपए तक देता है। यानी कि जितने किलोमीटर गाड़ी चलाएगा, जितने किलोमीटर अपना रिक्शा चलाएगा, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर, तो उसको लगभग 10 से 30 रुपए 1 किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिल जाता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता, उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती है, क्योंकि ये रिक्शा किससे चलाता है? साइकिल से। तो इसलिए इसकी जब तबीयत खराब हो जाती है तब ये साइकिल नहीं चला पाता, जिसके कारण ये उस दिन कमाई नहीं होती। तो ये बच्चों इसका पूरा एक इसने अपनी जीवन शैली बताई है कि कैसे वह रिक्शा चलाता है। अब इस रिक्शे से इसको आमदनी होती है वो कितनी होती है, अब इसको कैसे कैसे काम में लेता है। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ, वे सब पास की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। रोज 200 से 300 रुपए तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 100 से 150 रुपए खाने और किराए पे खर्च हो जाता है। ये बता रहा है कि मैं एक दिन में 100 से 200 रुपए कमा लेता हूँ, उसमें से 150 रुपए रहने के किराए का मकान है उसके लिए दे देता है, साथ में खाने के लिए वो जो भी भोजन करता है उसमें चुका देता है। तो बचे कितने पैसे? बाकी परिवार के लिए बचा लेता हूँ। अब बाकी बचे कितने? 150 रुपए, 200 रुपए में से 150 खर्च हो गए तो 50 रुपए दिन के बचे। साल में 2 ही बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। बच्चों ये एक रिक्शे वाली की पूरी कहानी है कि उसे कितने रुपए बचा पाता है और उस पैसे से वो अपना जीवन यापन कैसे कर सकता है। तो बच्चों ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो रिक्शा चलाने का कार्य करते हैं या कोई और मजदूरी का कार्य करते हैं, जिन्हें दिन में 100 या 200 रुपए ही मिलते हैं, उसी में वो अपना पूरा घर भी चलाते हैं, साथ में शहरों के अंदर जो भी पैसा लगता है उसको भी उससे पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात देख ली। अब इसमें आपको कौन कौन सी समस्याएं नजर आई, यानी बज्जू मांझी ने कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया है, उसके बारे में आप सोच समझ के लिख सकते हैं अपनी पुस्तिका में। इसके बारे में आप विस्तार से इसका एक लेख बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक गतिविधि करते हैं। गतिविधि में बज्जू मांझी शहर क्यों आया, सबसे पहले आपको ये बताना है। पूरी जो कहानी पढ़ी, इस कहानी में आपको ऐसा कहाँ पर जिक्र आया था कि बज्जू मांझी शहर क्यों आया? बिहार के गांव में रहता था, शहर आने का कारण लिखना है, आपको खुद लिखना है। दूसरा, बज्जू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता? भाई उसका गांव में रहता है परिवार, वो काम करता है शहर में, तो ऐसा क्यों नहीं है कि या तो वो गांव में जाके काम कर ले या वो अपने परिवार को शहर में ले आए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसका आपको कारण बताना है कि वो अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता। किसी सब्जी बेचने वाली या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वो अपना काम कैसे करते हैं, यानी कैसे तैयारी करते हैं, खरीदना, बेचना आदि कैसे कार्य किया जाता है। कोई भी सब्जी वाली या कोई भी सड़क पर फूल वाली है या सब्जी वाली है या कोई टिफ़िन की दुकान चलाने वाला है, उससे बात करिए और फिर उससे आप पता लगाइए कि वो सुबह से लेकर शाम तक कैसे अपनी दुकान चलाता है। बच्चों इसके लिए आपको मैं अगर बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको मार्गदर्शन दे दूं, क्योंकि ये आपको खुद को करना है कि सबसे पहले सुबह उठ के अपने ये पूरी दुकान को चलाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए होती है उस सामग्री की व्यवस्था करते हैं। जैसे सब्जी वाली को क्या चाहिए? सब्जी चाहिए, तो वो सब्जी खरीद के लाएंगे, थोक के भाव से सब्जी लेके आते हैं, फिर वो अपने ठेले को सजाते हैं। ठेले में वो जो भी सुंदर सुंदर जो ताज़ा सब्जी होते हैं उनको रंग बिरंगे तरीके से सजाते हैं ताकि ग्राहक आकर्षित हों और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी खरीद सकें। ठीक है, उसके बाद में पूरे दिन उस ठेले को बाज़ारों में ले जाके, सड़कों पे ले जाके उनसे वो बेचते हैं और अंत में जब उनकी आमदनी होती है उस आमदनी का वो खर्चा निकालते हैं कि ठेले को अगर किराए पे ले रखा है तो किराए के पैसे देने हैं और बाकी वो अपने जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो खरीदते हैं। तो ये बच्चों इनकी पूरी एक दिनचर्या होती है। आप किसी से भी पूछ के इस दिनचर्या को लिख सकते हो कि ये सुबह से लेकर शाम तक किस तरीके से अपनी दुकान चलाते हैं। बज्जू को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है। क्यों? बज्जू एक क्या है? रिक्शा चलाने वाला है, वो एक भी दिन की छुट्टी नहीं कर सकता। अगर वो एक भी दिन की छुट्टी करता है, मान लो बीमार हो जाता है या गांव जाता है, तो उसको इससे पहले सोचना पड़ता है। क्यों सोचना पड़ता है? ऐसा क्या कारण है कि वो एक भी दिन की छुट्टी नहीं ले पाता? इसके लिए भी आपको अपने सोच विचार के, आपको अपने खुद के अनुभव से आप क्या सोचते हैं उसके बारे में लिखना है। तो ये बच्चों ये गतिविधि हम कर लेते हैं और उस गतिविधि के बाद में हम ये देखते हैं कि
यहाँ पर जो भी काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर बज्जू मांझी के जैसे कई लोग हैं जो शहरों में सेवाएं देते हैं। बज्जू तो क्या करता है, रिक्शा चलाता है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कुछ चीज़ें बेचते हैं, कुछ लोग मरम्मत का कार्य करते हैं। मरम्मत का कैसे, मान लो कोई गाड़ी सुधारने का काम करता है, कोई पंचर निकालने का काम करता है। कुछ लोग चीज़ें बेचते हैं अलग अलग, जैसे सब्जी बेचने का काम है या फिर खिलौने बेचने का काम है। कुछ लोग साइकिलों पे कपड़े बेचते हैं, घर घर जाके, कॉलोनी कॉलोनी में जाके, शहरों के अंदर। कुछ लोग घर की सामान बेचते हैं, खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। तो ये शहरों में सड़कों पे लोग कार्य करते हैं, ठीक है। कुछ लोग स्वरोजगार में करते हैं। स्वरोजगार यानी खुद का रोजगार चलाने का कार्य। स्वरोजगार किसे कहते हैं, उनको कोई दूसरा रोजगार नहीं देता तो वो अपना खुद का काम संभालते हैं, खुद का कोई काम खोल लेते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को पंचर निकालना आता है तो वो अपने पंचर निकालने की दुकान खोल के बैठ जाता है। किसी व्यक्ति को बालों की कटिंग करना आता है तो वो अपने कटिंग की दुकान खोल लेता है, ठीक है। या ऐसे ही किसी व्यक्ति को और कोई अलग काम आता है तो वह उसी को करने के लिए सड़क के किनारे अपनी छोटी सी दुकान बना लेता है। यानी कि चाय नाश्ते वाला चाय नाश्ता बनाकर खिलाता है लोगों को। सब्जी वाला होता है वो सब्जी बेचने का काम कर लेता है। कुछ लोग होते हैं जो बाल काटने का या कोई अलग धंधा कर लेते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे बच्चों कि कैसे सड़कों के किनारे लोग कार्य करते हैं। सड़क पर काम करने वालों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी हमने सबकी बात जिक्र कर ली कि सड़क पे जो लोग होते हैं वो कैसे काम करते हैं। अब उनको कौन कौन सी समस्याएं आती है, तो इसमें आप बज्जू का कहानी को देख सकते हैं। उसको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उसको रहने की जगह नहीं थी, किराए से उसने रिक्शा खरीदा था। उस रिक्शे के पैसे चुकाने के लिए उसने किस्त में पैसे चुकाए। एक भी दिन की वो छुट्टी नहीं कर पाता था। जब वो बीमार हो जाता था तब भी वो छुट्टी नहीं ले सकता था। ऐसी समस्याएं सभी लोगों के साथ में आती हैं। तो वो कौन कौन सी समस्याएं, उसको हम देखते हैं। दुकानें अस्थायी होती है। जो भी सड़कों के किनारे दुकानें होती हैं वो अस्थायी होती है, मतलब उनको सुबह लगाना होता है और शाम को उठाना होता है। कच्ची दुकानें होती है। कच्ची दुकानें कैसे, यानी कुछ लोग तो कुछ डब्बे होते हैं, कुछ ऐसे डब्बों के, कुछ गत्तों के, कागज के दुकान बना लेते हैं और उस पे तिरपाल बिछा लेते हैं। तिरपाल क्या होता है, कपड़ा बिछा लेते हैं और उसी पे अपना सामान बेचते हैं। अगर आप शहरों में गए हों तो बाजारों के किनारे फुटपाथ पे आपने देखा होगा कि लोग अपना सामान बेचने के लिए किनारों पे अपने छोटे छोटे से कपड़े बिछाकर चीज़ें बेचते हैं। कुछ चूड़ियाँ बेचते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो घर का सामान बेचते रहते हैं, डब्बे वगैरह बेचते रहते हैं, कुछ खिलौने बेचते रहते हैं। तो ये इनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। तो अस्थायी दुकान होने से भी इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या समस्याओं का, मान लो बारिश होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो क्या ऐसे धूप के अंदर वो काम कर सकते हैं। बारिश होती है तो क्या वो बारिश में अपना सामान बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते। तो पहली समस्या तो यही हो गई। यानी कि दुकानें अस्थायी होती है। टूटे फूटे गत्तों के डब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है। कई बार खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं और सड़क पर प्लास्टिक बिछाकर ये लोग काम करते हैं। पुलिस व यातायात पुलिस दुकानों व ठेलों को हटा देते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि पुलिस वाले जो होते हैं वो, या फिर यातायात पुलिस वाले होते हैं, वो सड़कों को खाली करवाने के लिए इन लोगों की इन दुकानों को हटा देते हैं। तो बार बार में ऐसा होता रहता है, तो इससे इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर्दी गर्मी वर्षा में अनेक समस्याएं आती हैं। रहने की जगह भी इनके पास में नहीं होती है। यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हो बच्चों। इस चित्र में आप क्या देख रहे हो कि यह एक ऐसी जगह है जहां पर जितने भी लोग होते हैं, मजदूर लोग, काम करने वाले, वो अपना पूरा सामान इस जगह पे छोड़ जाते हैं, ठीक है। सुबह तो शाम को आके वो सब एक साथ खाना बनाते हैं और फिर खाके इसी जगह पर सो जाते हैं। कई बार ऐसी जगह भी नहीं मिलती है लोगों को, तो फिर वो कैसे रहते हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाले अपने रिक्शे पर ही सो जाते हैं, क्योंकि उनके पास में रहने के लिए किराए का मकान नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं बच्चों। आप ऐसी समस्याओं में इनके साथ में कई बार स्वास्थ्य संबंधी इनको कई बीमारियां हो जाती हैं, कुछ संक्रमण हो जाते हैं, ये बीमार हो जाते हैं। तो फिर इनके साथ में और कई तरीके की समस्या आ जाती है, जिसमें पैसे की कमी भी हो सकती है। काम नहीं करने के कारण इनको उधार लेना पड़ जाता है। तो ऐसे ये कई समस्याओं से जूझते रहते हैं। फुटपाथ, गली व सड़कों के किनारे काम करने वालों के लिए कानून।
अब देखो, सरकार ने भी इनके लिए कानून का निर्माण किया है। फुटपाथ पर जो लोग काम करते हैं, सड़कों के किनारे जो लोग काम करते हैं, पहले तो क्या होता था बच्चों, ये जो काम करने वाले होते हैं, इनको जो पुलिस थी, यातायात पुलिस, इनका ये मानना था कि ये लोग यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं, यानी कि सड़क को रोक रहे हैं, जिससे परिवहन में या यातायात के साधनों को आने जाने में, लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्या होती है। लेकिन फिर उसके बाद में कुछ संस्थाएं थी, कुछ लोग थे, कुछ संगठन थे, जिसने न्यायालय में जाके याचिका लगाई कि भाई ये लोग अपनी आजीविका चलाते हैं, मतलब इनको पैसा मिलता है जिससे इनका घर का खर्चा चलता है, जिससे इनका जीवन चलता है। अगर ऐसे सड़कों पे काम करने वाले जो लोग हैं, ये सड़कों के किनारे अपनी दुकान नहीं चलाएंगे तो फिर इनको आमदनी मिलना कम हो जाएगी, मिलेगी नहीं, जिससे क्या होगा, इनके जीवन पे संकट आ जाएगा, यानी इनके खाने पहनने के लिए इनके पास पैसा नहीं होगा। तो जब ऐसी याचिका न्यायालय में लगाई गई तो बच्चों हमारे न्यायालय ने एक कानून बनाया, और उस कानून के तहत जो ये कानून बना हुआ था कि यातायात पुलिस को सड़कों के किनारे या फुटपाथ पर जो काम कर रहे हैं उनको हटाना चाहिए, उस कानून को बदल दिया। और बदल के अब नया कानून क्या बनाया, नए कानून के तहत ये बात कही गई है कि सड़कों के किनारे, फुटपाथ पर या फिर रेलवे स्टेशन के किनारे जो लोग काम करते हैं उनको काम करने के लिए क्या करना चाहिए, परमिशन देनी चाहिए, अनुमति दे देनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए न्यायालय ने ये बात कही क्योंकि इससे इनके जीवन की रक्षा होती है और जीवन की रक्षा का हमें अधिकार प्रदान किया गया है। इसके लिए बच्चों सरकार अलग अलग तरीके के कार्य करती है, जिसमें फुटपाथ पर व्यवस्थित रूप से दुकानें खोलने के लिए इनको एक अलग जगह दे दी जाती है कि भाई आप यहाँ पर सभी लोग अपनी दुकानें खोल सकते हो, और भी कई अलग अलग तरीके के जो नियम हैं वो इनके लिए लागू किए जाते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखते हैं। सरकार भी इस कानून को बदलने पर विचार कर रही है, जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी, यातायात और लोगों का आवागमन सहज रूप से हो पाएगा। अब एक सुझाव दिया गया है, वो सुझाव क्या है बच्चों, ये सुझाव भी हम पढ़ लेते हैं। शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों के सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो, वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों का निर्णय लेती हैं। इन लोगों को, ठेलों को हर कॉलोनी में ले जाके अपनी चीज़ें बेचने की अनुमति प्रदान की जाए। साथ में इन लोगों के लिए फुटपाथ पर या कोई अलग बाजार में जगह दे दी जाए ताकि अपनी दुकान वहाँ पर खोल सके। तो बच्चों इस तरीके से इस भाग में हमने शहरों के अंदर सड़क पर लोग कैसे काम करते हैं उसके बारे में जाना। आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके लिए हमने पूरी बात ये भी जान ली कि सड़कों पर काम करने के अलावा उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का भी हमने जिक्र कर लिया। अगले भाग के अंतर्गत बच्चों हम ये देखेंगे कि शहरों के अंदर दुकानों में और जो बड़ी दुकानें होती हैं, बाजार होते हैं, उनमें किस तरीके से कार्य किया जाता है और आमदनी कमाई जाती है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।